अहमद बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अहमद बिलाल साहब, ये बड़ा अहम फैसला जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब सामने आ गया है, तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छिन गया है। सबसे पहले तो आप क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? ये बहुत बड़ा सेटबैक है पीटीआई के लिए, क्योंकि अमलन इसका मतलब ये है कि पीटीआई इलेक्शन में अपनी एक जमात की हैसियत से हिस्सा ही नहीं ले सकती। तो उनकी चूंकि अब एनलिस्टमेंट खत्म हो गई, वो इलेक्शन में बहैसियत जमात हिस्सा नहीं ले सकते, तो बहुत बड़ा सेटबैक है, बड़ा नुकसान होगा इसमें। और उनके पास फिर ऑप्शंस क्या हैं अब इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने? उनके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये भी है उनके पास कि सुप्रीम कोर्ट जाए, और यकीनन जाएंगे, और वहां पे इसके फैसले के खिलाफ अपील करें। चूंकि 13 जनवरी है आखिरी डेट जब इंतखाबी निशान अलाट होने हैं सियासी जमातों को, तो उससे पहले पहले काफी वक्त है इनके पास। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला हो सकता है कि रिवर्स हो जाए, तो एक तो ऑप्शन उनके पास ये है। वरना एक आखिरी ऑप्शन अगर वहां से भी उनको रिलीफ ना मिले, तो एक ऑप्शन ये है कि किसी गैर मारूफ सी पार्टी से जिसके पास अपना निशान मौजूद हो, वो एक इंतखाबी इत्तेहाद कर लें, तो उनको एक निशान मिल जाएगा जिसके जरिए से वो अपने सपोर्टर्स को ये बता सकेंगे कि हमारा ये निशान है। तो ये भी एक खासी फेयर ऑप्शन है उनके पास। लेकिन जब इंतखाबी निशान छिन जाता है तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पार्टी का जो ढांचा है वो एक तरह से अब तहलील हो गया उनका। नहीं, पार्टी का ढांचा तहलील नहीं होता, पार्टी की सिर्फ एनलिस्टमेंट खत्म हो जाती है। सही। पार्टी को एग्जिस्ट करने के लिए इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में उनको सिर्फ इंतखाबी निशान अगर लेना हो तो फिर उसकी जरूरत है। लेकिन वो एक नई पार्टी के साथ इत्तेहाद करके एक कोई और सिंबल उनको मिल जाएगा जो दूसरी पार्टी का होगा। फिलहाल तो वो ये कह चुके हैं, लेकिन उन्होंने पीडीएम जमातों के लिए कहा था कि हम इनके साथ कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे, बाकी कुछ पार्टीज के साथ में हम बात जरूर कर सकते हैं। 168 पार्टीज हैं एनलिस्टेड, 168, और सिर्फ 20 पार्टियां इंतखाब में हिस्सा लेती है। तो बहुत सी पार्टियां ऐसी होती हैं जो मौजूद होती हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम की होती हैं, तो उनमें से किसी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। अच्छा, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुसलसल उनके जो रहनुमा है वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या वो इसको जवाब ही बना सकते हैं कि इस तरीके से हमें इलेक्शन से बाहर किया जा रहा है? देखिए, वो सियासी तौर पे तो ये बात कहेंगे और उनको कहनी चाहिए, वो एडवांटेज लेंगे इसका। लेकिन हकीकत यह है कि उनके अपने इंतखाबात भी उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं थे। उन्होंने जल्दबाजी की, उससे बेहतर इलेक्शन करवा सकते थे। उनके पास 20 दिन का टाइम था, उन्होंने 6 दिन में इंतखाब करवा दिया। उसकी बजाय कोई थोड़ी सी तैयारी करके बेहतर करा लेते तो शायद ये फैसला फिर इलेक्शन कमीशन के लिए करना मुश्किल हो जाता। और यही वो वजह बनी है, जिस तरह से उन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन कराया, यही वो वजह बनी है जो ये आज हम ये खबर देख रहे हैं, आज इनके पास से बैठ गया है। ये इसी के ऊपर वर्किंग कर लेते तो बेहतर हो जाती बात। जी हाँ, क्वालिटी ऑफ इलेक्शन बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया, और खुद अपनी पार्टी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको भी खुफिया रखा, और वो पता ही नहीं चला कि किन रूल्स के तहत इलेक्शन कराया। ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन के जो हिदायत हैं उसके मुनाफी थी। अच्छा, और इलेक्शन कमीशन का काम भी यही है, उनका इख्तियार भी यही है कि वो ये चेक करते हैं कि कोई भी जो जमात है, सियासी जमात है, वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात अपने आइन के मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये उनकी जिम्मेदारी है, और वो उनको हर एक को चेक करना चाहिए, और इन्होंने भी इसको चेक किया। लेकिन चेक करने के बाद अमूमन वो मौका नहीं देते दूसरा, लेकिन इस दफा उनको 20 दिन का मौका दिया। बड़ा अच्छा मौका था कि इससे फायदा उठाते हुए वो बेहतर इलेक्शन करा लेते, क्योंकि इतराजात उनके सामने आ चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसका भी फायदा नहीं उठाया। अच्छा, आप मौके की बात कर रहे हैं, तो क्या वो दोबारा मौका दे सकते हैं अगर ये अपील दायर करते हैं, चैलेंज करते हैं इस फैसले को, और कोई ऐसा हुक्म आ जाता है तो फिर दोबारा मौका दिया जा सकता है? नहीं, अब तो मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन ये मौका दे सकता है, क्योंकि एक बार देना भी गैर मामूली बात थी, लेकिन अब मजीद मौके का तो टाइम भी नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप हमें इस सिलसिले में वक्त दे रहे थे, बात कर रहे थे। सीनियर तजियाकार इफ्तिखार अहमद हमको ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इफ्तिखार साहब, पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया, और आप इस मामले को कैसे देखते हैं? दूसरे ये कि इंतखाब ठीक से करा लेते, क्वालिटी ऑफ इलेक्शन ठीक कर लेते अगर इंट्रा पार्टी, तो मामला बेहतर हो सकते थे इनके। आपका ये कहना ठीक है कि अगर वो पार्टी के अंदर मामलात को दुरुस्त रखते
तो शायद ये मौका ना आता, कोई ना कोई उनके मुकाबले में कैंडिडेट हो जाता, कागजों में आ जाता कि भी वहाँ पे मुकाबला हुआ उदों के लिए, तो मुश्किल होता इलेक्शन कमीशन के लिए ऐसा फैसला करना। लेकिन उन्होंने कहा कि सारे के सारे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इस रवैये ने बहुत सारे शकूक को जन्म दिया, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ फैसला आया। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि ये कहा तो जाता है कि जो सियासी पार्टियों के निशान होते हैं उनके लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त भी नजर आती है। लेकिन क्या जो लोग ये कहते हैं वो बता सकेंगे जो पाकिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब होके आते हैं मुख्तलिफ हलकों से, उनका तो इंतखाबी निशान हर दफ़ा बदल गया होता है, तो फिर लोग उनको वोट काहे को देते हैं? असल में जो निशान है ये अपनी अहमियत रखता है, लेकिन अगर कोई लोग किसी को वोट देना चाहें तो उनको शनाख्त हो जाती है कि ये आदमी खड़ा है और उसको वोट देते हैं। लोग वोट देते हैं अफराद को और उनकी सियासी वाबस्तगियों के हवाले से। सियासी वाबस्तगियाँ छुपी नहीं होती। अगर आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है तो उस पूरे इलाके को, उस पूरे गांव को, उस पूरे मोहल्ले को, उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी को पता होता है कि आप किस सियासी पार्टी से हैं। तो ये बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का फैसला उनके कवानीन के मुताबिक दुरुस्त है, लेकिन अगर ये चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तो बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट उनके इस फैसले को न माने। अब देखने हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के ऐसे फैसले पहले कभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, अगर गए हैं तो वहाँ पे फैसले क्या हुए, इसका मेरे पास इतना इल्म नहीं है। लेकिन ये एक ऑनगोइंग स्टोरी है, अभी देखते हैं स्टोरी में क्या और इजाफा होता है। लेकिन इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में रिलीफ मिल सकता है अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो? मैंने कहा दोस्त कि मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे यकीन के तौर पे मैं नहीं कह सकता कि ऐसे मुकदमात में, ऐसे मामलात में सुप्रीम कोर्ट का रवैया माजी में क्या रहा है। लेकिन मैंने एक साथ ये बात भी की है कि ये हकीकत है कि अगर मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ तो मेरे इलाके वाले, मेरे गाँव वाले, मेरे तहसील वाले जानते हैं कि मेरी सियासी वाबस्तगी किस पार्टी से है। तो मैं अगर इलेक्शन लड़ता हूँ और अगर मेरे पास वो निशान नहीं भी है तो इस बात के काफी इम्कानात हैं कि लोग मुझे वोट डालेंगे, और भला मैं इंडिपेंडेंटली लड़ रहा हूँ। लेकिन इस फैसले से पीटीआई को नुकसान जरूर पहुंचा है। जी बिल्कुल, मैं इससे आपसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि आपका जो एक ब्रांड होता है, अगर आप वो ब्रांड इस्तेमाल करने की आपको इजाजत ना मिले तो नुकसान। लेकिन फिर उनको मुझे सोचना चाहिए ना कि कितना आसान था उनके लिए कि एक पार्टी के अंदर इलेक्शन करवा लेते। मतलब कुछ लोगों को भला कागजी कार्रवाई के तौर पर ही करवा लेते। वो जो पुराना उनकी पार्टी का शख्स है जो कहता है मुझे लड़ने नहीं दिया गया, उसको कागजात दे देते, उसको फिल करवा के और फिर अपनी पार्टी में इलेक्शन करवा लेते। इफ्तिखार साहब, क्या खौफ था, क्या डर था, क्यों नहीं करा सके वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस तरीके से? सर इसके बारे में तो वो जवाब दे सकते हैं बेहतर कि वो उनको क्या खौफ और डर। हालांकि मैं नहीं समझता कि अगर मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो उनके वोटर लिस्ट होगी, तो उसमें मेजॉरिटी तो उन्हीं की होगी ना जो इलेक्शन करवा रहे थे कंडक्ट, और उनको पता था कि इलेक्शन वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक करवा रहे हैं। तो उनके पास काफी दिन थे वोटर की लिस्ट बनाने के लिए भी, और वो वोटर की लिस्ट अटैच भी कर सकते थे कि सर ये हमारे 200-400 वोटर था, इन्होंने वोट डाला और ये नतीजा है। उन्होंने काफी तेजी उन्होंने भी की है। उनको भी देखना चाहिए कि क्या हर सियासी मामले को ऐसे ही हैंडल करना मुनासिब होता है कि यहाँ उसकी जो रिक्वायरमेंट बुनियादी होती है वो पूरी करनी चाहिए। और ये भी बताइए, ये ट्रांसपेरेंसी की बात करें, शफाफियत की बात करें, और फिर उसके बाद में इंट्रा पार्टी के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर आप आगे जाके ईसीपी को कुछ बता ना सकें। इफ्तिखार साहब, शुक्रिया आप हमारे साथ थे।